बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूँ शिराज मुग़ल। वीडियो में आपको बताऊँगा हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा खाने में क्या चीज़ पसंद थी। इससे पहले कि मैं तफसील की तरफ जाऊँ, मेरे जो नए आने वाले दोस्त हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों जहानों का सरदार बनाकर भेजा। अगर वो चाहते तो जन्नत से रोज़ाना उनके लिए खाना आता, अच्छी सी अच्छी चीज़ें उनके लिए रोज़ाना आती, क्योंकि आप अल्लाह के हबीब हैं। अगर कोई किसी का हबीब हो तो उसकी हुकूमत वहाँ तक होती है जिसका वो हबीब होता है। तो इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों जहानों का सरदार बना के भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में इस तरह की चीज़ें, जिस तरह आज बादशाहों के दौर में देखा जाए, अलग अलग तरीके से उनके खाने पेश किए जाते हैं, उनके आगे अलग अलग तरीके की डिशेस पेश की जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि दोनों जहानों के सरदार थे, दोनों जहानों की हुकूमत आपके पास थी, अल्लाह के हबीब थे। वो जब चाहते जो आप सोचते अल्लाह ताला आपके लिए पेश कर देते। लेकिन चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पैगाम देना था, एक दफ़ा एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे कुछ दिनों से खाना नहीं खाया, पेट पर पत्थर बांधा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी कमीज़ ऊपर की तो आपके पेट पर भी पत्थर था। खाने के अंदर ऐसा नहीं था कि वो कोई चीज़ें ऐसी मुख्तस की हों जो पसंद करते, जो चीज़ आपको मिलती, जो खाने में मिलता वो आप खा लेते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको आप ज़्यादा पसंद करते थे। जिस तरीके से अजवा खजूर ऐसी है जो मदीना के अंदर खाने के टाइम पर इस्तेमाल की जाती थी। उस दौर के अंदर अगर खाना नहीं भी मिलता था लोगों को तो वो खजूरें इस्तेमाल करते थे खाने की जगह पर। और इसके अलावा सब्ज़ियों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौकी सब्ज़ी पसंद करते थे। इसके अलावा इमाम बग़वी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर हलवा और शहद पसंद करते। आज सेकुलर लोगों ने, आज बल्कि मुसलमानों ने हलवा को सिर्फ़ और सिर्फ मौलवियों के साथ जोड़ दिया। आज बड़ी रूटीन से हम आराम से कह देते हैं जब हलवा का टाइम आता है तो मौलवियों के साथ मुंसलिक करते हैं। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद करते थे। हमारे मुसलमान भाई, हालांकि वो मुसलमान हैं, लेकिन गैरों की सोच पर चलकर ये बदनाम किया जाता है। वो डिशें, मतलब वो चीज़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद की थी, हम मुसलमान ख़ुद ये कहते हैं और दूसरों को तंज़ मारते हैं, बिलखुसूस उलमा पर। मौलवियों का नाम इस्तेमाल करके ये कहते हैं, बदनाम उलमा को करते हैं। और हमने उलमा का नाम भी इस तरीके का रख लिया है ताकि माशरे के अंदर उसको बुरा समझा जाए मौलवी, और साथ साथ हम कहते हैं कि मौलवी हमेशा हलवे ही खाते हैं। हालांकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा डिश थी। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो पैगाम दिया, कई दिनों तक आपको खाना नहीं मिलता था, कई दिनों तक आप घर आते तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने कई दिनों से चूल्हा न जलाया होता। ये आलम था। हालांकि दोनों जहानों के सरदार थे, पूरी दुनिया पर आपकी हुकूमत थी। आप चाहते तो सब कुछ आपके सामने पेश कर दिया जाता, अगर चाहते तो अल्लाह ताला पहाड़ों को सोना बना देते। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अहकाम जो उन्होंने बार बार उम्मत को बताए, सिखाए, अल्लाह ताला उन पर अमल करने की हमें तौफीक अता करे। ज़रूर इस पैगाम को, ये जो दिलचस्प मालूमात आपको देता हूँ, ज़रूर शेयर करें।